इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो वो हमारे पास बैलेंस रहे और द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स देते हैं तो वह हमारे पास बैलेंस और रेस्ट पोजीशन में आ जाए, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होती है कि बॉडी इफ़ अ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी एट रेस्ट ट्रेंड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेड। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई की है तो वो रेस्ट पोजीशन में, अगर ठीक है फोर्स अप्लाई की है तो वो आफ्टर सम टाइम वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पेंडुलम है। ठीक है, ये देखिए, जब पेंडुलम को हमने अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से रेस्ट पोजीशन से हमने डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, ये देखिए, तो ये आफ्टर सम टाइम ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी सम टाइम। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होती है, इफ़ अ बॉडी इज़ गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इंक्रीज दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है उसे हम इनिशियल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, देन बॉडी जो होगी वो मूव कर जाएगी। ठीक है, और वो उस डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसकी बेस जो होती है वो बड़ी स्मॉल होती है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की अगर बेस स्मॉल होगी, अगर हम उसे कोई भी फोर्स देंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, देन वो क्या करेगी कि वो अपनी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ करके अपनी न्यू पोजीशन में आ जाएगी। ये यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस यहाँ से फोर्स दी गई है तो ये इसकी बेस स्मॉल होने की वजह से ये यहाँ पे नीचे सपोर्ट के साथ आ जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में क्या होता है कि इन स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी द हाइट एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स द सेम इन रिलेशन टू द बेस। दिस इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने बनाई है, इसमें हमारे पास बॉल की एग्जांपल आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास बॉल है, इसकी बेस भी सेम है। ठीक है, हर साइड से इसकी बेस सेम है। अगर ये रोटेट भी करेगी तो इसकी बेस सेम होगी। बेस सेम होगी तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे, फोर्स देंगे, तो ये न्यू पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन इससे ये न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, चाहे ये इस पे कोई इसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सबकी एग्जांपल करनी है। आपने स्टेबल में हमारे पास पेंडुलम की एग्जांपल देनी है, इसमें हमारे पास अनस्टेबल में उन्होंने टॉय स्टैंडिंग भी कर दी है, जो मैंने पिछले टॉपिक में बताई है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मैंने आपको और बताई है। ठीक है, और इसका ये बेनिफिट है कि आप इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल में हमारे पास बॉल की आ गई है। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास एक लाइन लिखी गई है कि द स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ ग्रेटेस्ट इन लाइंग पोजीशन। जब हम लेटे होते हैं हमारी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, लेटे होते हैं, तब हमारी बेस ज़्यादा होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होती है वो कम होती है। ठीक है, और ये हमारे पास उन्होंने दूसरी बता दी गई है कि अगर हम इट बिकेम्स प्रोग्रेसिवली लेस स्टेबल कब होती है, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइस एंड बेस इज रिड्यूस। यानी कि ये स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में, जब हम स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइंग पोजीशन। ठीक है, तो हमारी बेस स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है।